ऐसी परिस्थितियों से लड़का गुजरा है, इसकी क्या अंदरूनी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं उस प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता भाई मेरा, बट ये बच्चा लड़ा है। इस दुनिया में एक चीज हमेशा जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी झगड़ा समस्या का समाधान नहीं है। ऐसी है, कैसी है, ऐसे हेलो, बहुत बढ़िया। एक बहुत प्यारी हम सबकी सम्मान है, गौरव है लड़की। इसने इतनी छोटी उम्र में अपनी जगह बनाई अपनी मेहनत की बदौलत। मैं चाहता हूं इस बच्ची के लिए एक जोरदार हल्ला करिए आप लोग, जोरदार हल्ला। थैंक यू सो मच भैया। और इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना कुछ बोले हैं मंच पे, लेकिन आज मुझे बोलने का मन कर रहा है आपके लिए, पता नहीं क्यों। बोल दो। और सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ भैया। और जो हमारे किशारी भैया हैं, ये एक ऐसे इंसान है ना कि अगर एक दिन भी कोई इनके साथ 1 घंटा भी रह लेना तो बहुत कुछ सीख जाता है अपने जीवन के बारे में, जो कि मैंने सीखा है। हमेशा एक छोटी बहन की तरह प्यार भी करते हैं, हर एक मार्ग दिखाते भी हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। भैया, जीवन में अगर आपके जैसा बड़ा भाई हो ना तो वो जीवन बहुत आसान बन जाता है, कसम से मैं बता रही हूँ। लेकिन ये जितने युवा आपसे प्यार करते हैं, मैं 2 लाइन बोलूंगी, तनी कोट दी भैया कि देखो तनी कौन मोहल बिगाड़ता, कि देखो तनी कौन मोहल बिगाड़ता, कि हो युवा के आवाज बतावता कि खेसारी भयवाया बता। और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले जो पंकज भैया के घर हम लोग गए थे तो एगो हम वर्ड बोले रही हूँ, इतना वायरल भइल रहे कि जहाँ जानी होकर हमेशा फरमाइश होला। मैं मेरे मम्मी पापा तक आपको इतना मानते हैं भैया ना कि मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। थैंक यू। और इसके साथ एक मेरा बहुत, अभी मुझे लगता है कि 15 दिन पहले एक 100 मिलियन गाना हुआ कि टेंगे टेंगे भौजी लेंगे लेंगे। उसमें आवाज खुशी का ही है और खुशी ने बहुत प्यारा गाया है, तो थैंक यू। अभी हम आपको गवाएंगे थोड़ी देर के लिए। और एक बहुत ही प्यारी अदाकारा हम लोग के बीच में आई है। मेरा गाना आज रिलीज हुआ है कि गजब तोहर नैना तू का करवैबू। इनके साथ एक मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग बहुत बड़ा हिट हुआ था कि राजा छूटा तपस न गर्मी होला, ए राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। तो बस मैं चाहता हूं कि एक हल्ला करके इनको आशीर्वाद दे दीजिए, जोर से हल्ला। अब आप बैठ जाइए, आपके साथी को 2 रिकॉर्डिंग कर दूंगा। आ जालो हो, आवलो आवलो तुलो आव। जुकी, एक ऐसी परिस्थितियों से लड़का गुजरा है, इसकी क्या अंदरूनी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं उस प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता भाई मेरा, बट ये बच्चा लड़ा है। इस दुनिया में एक चीज हमेशा जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी झगड़ा समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान मोहब्बत है। प्रेम से किसी के दिल में जा सकते हैं आप, लेकिन प्रेम करने के लिए ताकत की जरूरत है, क्रोध के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। क्रोध के लिए अगर किसी को हमें अभी मारना है तो हमारे लिए ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम करना होगा तो मुझे पूरी एनर्जी लगा देनी पड़ेगी अपने पैर को जताने के लिए। किसी ने कहा है कि जब भगवान क्रोधित हुए, भगवान कृष्ण क्रोधित हुए तो कानी उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए, लेकिन जब वही भगवान को कभी गोपियों के लिए बांसुरी बजाना पड़ता था, प्रेम दिखाना पड़ता था, तो उनको 10 उंगलियों की जरूरत पड़ती थी बंसी बजाने के लिए।
तो जिंदगी में प्रेम दिखाना, जताना। आज हमारी बहुत सारे संख्या में मां बहन बेटी यहां पे आई है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इस दुनिया में एक चीज जान लीजिए आप सब कि औरतें पैदा होते ही इज्जत लेके आती हैं, लेकिन मर्दों को इज्जत कमानी पड़ती है। आप अगर बेहतर इंसान बनना है तो आपको कमाना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव, ये रोशन रोही, ये सब लोग उदाहरण हैं। ये बच्चे को कम से कम 1 साल तक, 1 साल तक ये बच्चा जेल में रहा, लेकिन हारा नहीं भैया, थका नहीं। आपको ही देख के सुन के भैया मेहनत करना सीखा हूँ। और जब भैया मैं भीतर था, जेल में था, तो आप ही याद आते थे और हम हार नहीं माने, क्योंकि आपका भाई गलत नहीं था। उसको बंद करो। हाँ। जिंदगी में अगर किसी मुद्दे को खत्म करना है ना, तो उस पर बात करना बंद कर दो। चीजें ठीक है, वो भी बच्ची आबाद रहे, जहां भी रहे खुश रहे, हमारा हमेशा शुभकामना है उसके साथ। और हम आप दोनों को कहेंगे कि आप भी अपने जीवन में बहुत आगे चले गए हो, वो भी अपने जीवन में बहुत आगे जाए, बट लड़के नहीं, कुछ करके जाओगे तो शायद अपने आप पे गर्व महसूस होगा। तो थैंक यू, लव यू मेरा भाई। बैठो, हम लोग एक गाना गाएंगे दोनों भाई साथ में, ठीक है? चल, थैंक यू। इसके लिए एक जोरदार हल्ला करो आप लोग। लव यू के लिए हल्ला करो, खुद के लिए, कि आप सब कितने प्यारे हो, कि यहां आने के लिए 5-5 घंटे लग रहे हैं। पूरा रोड जाम है 20 किलोमीटर तक। मुझे लगता है कि किसी नेता के बुलाने पे भी इतने लोग नहीं जाते होंगे। ऐसा जन सैलाब, इतना प्यार आप पप्पू भैया को देते हो, ये खुशनसीब हैं। और इनसे भी ज़्यादा खुशनसीब आप सब हो कि आप लोगों को ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा पिता, ऐसा कार्यकर्ता, ये नेता बन के मुझे नहीं लगता कि ये नेता है। ये तो सबके दिल के धड़कन है। खेसारी भैया, हाँ, पूर्णिया एयरपोर्ट आप भूल रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट पप्पू यादव ने लाया है। मुझे पता है। वंदे भारत भूल रहे हैं आप। सोचिए कि आप सबके व्यवस्था के लिए, लेकिन भैया आप कोशिश करिए कि यहां ट्रेन मत लाइए, यहां फैक्ट्री लाइए। आ रहा मक्का और आप यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगा 2-3 साल के अंदर। मक्का और मखान पर 5-5 फैक्ट्रियां होगी, सीमांचल और कोसी। लभ्यो ये मोतिहारी के तरह चीनी मिल नहीं बंद हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात, लव यू। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अपने यहाँ के ट्रेन पे चढ़े और दूसरे देश में जाए, मैं नहीं चाहता। सच पूछिए तो मैं बम्बे रहता जरूर हूं, बट अंदर से पूछिए तो खुश नहीं हूं, क्योंकि बम्बे में सिर्फ पैसे कमा लेता हूं। जब बिहार में आता हूं तो हमें रिश्ते मिलते हैं, हमें अपने दिखाई देते हैं, तो ये सीना चौड़ा हो जाता है यार। मेरे कहने का मतलब, आप लोग, मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्ग लोग होंगे यहाँ पे, ये राज्य बाढ़ में कम से कम एक बार नहीं, हजारों बार डूबा होगा, हजारों बार। अगर ये लोग जापान की तरह टेक्नोलॉजी लिया कर और 70,000 करोड़ 75,000 करोड़ हर बाढ़ में मिलता है ना, अगर चाहे तो यहाँ की बाढ़ की समस्या अगर रुक जाए तो अपने आप को आबाद करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं भगवान क्या जाने, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दोष इसमें आप सबका है कि आपको अपने जात का नेता चाहिए, आपको अपने खानदान का नेता चाहिए, तो विकास कहां से होगा? आप प्रयास करिए कि बेहतर इंसान को जिताइए जो आपके दर्द को समझता है। एक बार अपने दिल की बात सुनिए,
अपनी दिल की बात। आपने भी अपने जीवन को बर्बाद किया और आपका आने वाला बेटा भी जीवन ऐसे ही बर्बाद कर लेगा। तो एक बार खुद के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोच के काम करिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं एक कलाकार हूं और मैं आजीवन कलाकार ही रहना चाहता। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे आप सबका बेटा भाई बनके, जैसे पप्पू भैया एक नेता के तौर पे नहीं, वो तो चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि उनके हाथ में पावर आ जाए ताकि आप लोगों का काम कर सके। अदरवाइज ऐसे इंसान इस धरती पे पैदा कहाँ होते हैं।